जी आलिया हमजा, क्या एहतजाज जारी रखेंगे या? और वैसे भी जलसे का टाइम होता है, एहतजाज का क्या टाइम होता है? जब तक हमारा कारकुन इस वक्त मैदान में मौजूद है तब तक हम भी मौजूद हैं। और जब तक मैंने यही कहा है, इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर जब अडियाला से आएगा तो एहतजाज ख़त्म होगा। और गंडापुर के बारे में आपकी क्या राय है? £90 मिलियन केस जब से अडियाला में ज़ेर समाअत है, वकला के इसरार के बावजूद समाअत जो है 1 या 2 दिन से ज़्यादा मुलतवी नहीं होती। आज 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई है, तो बानी चेयरमैन तक रीच आउट कर सकेंगे तो ही हदायत वहाँ से आ सकेंगी, तो गैप आ जाए। देखिए, अब मेरी एक बात सुने, हमें अभी एक ऑर्डर आया है ना कि दफ़ा 804 लगी हुई है इस वक्त डी चौक के ऊपर, उसी ऑर्डर पर चलेंगे, चाहे 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो जाए और खान तक एक्सेस ना दें। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जैसे 7:30 बजे जाना पड़ा था ना, तो फिर जेल तो खुल ही जाती है और मुलाकातें भी हो जाती हैं और पैगामात भी आ जाते हैं। तो इसलिए इंतज़ार करें, अवाम तो डटी हुई है, हम भी डटे हुए हैं, तहरीक इंसाफ डटी हुई है। सिर्फ ऑर्डर आएगा तो बानी हमारे कायद का, वज़ीर आज़म इमरान खान का, उसके अलावा कोई ऑप्शन। वर्कर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बहुत बड़ा डाज दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। जिस तरह कल की उनकी तकरीर है, एज ए सहाफ़ी भी मैं कह सकता हूँ कि उनकी तकरीर में भी बड़े शुबात थे। आपकी राय क्या है कि अली अमीन गंडापुर खुद जो है वो रुपोश थे या उनको गिरफ्तार किया गया? सबसे पहले आपने मेरी राय पूछी है, फिर मैं कारकुनीन का भी बताती हूँ। जब तक खान साहब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर उनका एतमाद है, पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। मैं पाकिस्तानियों के लिए, कारकुनीन के लिए सिर्फ इतना कहती हूँ, लीडर एक ही पैगाम देता है वज़ीर आज़म इमरान खान कि मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? और आप कैसे पीछे हट जाएंगे? क्या आप मेरे लिए, किसी और के लिए इस मैदान में आए थे या इमरान खान के लिए आए थे? ये कॉल इमरान खान की है और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इमरान खान साहब हमें ये नहीं कहेंगे कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों, इम्तहान हम सब का है, क्योंकि कॉल इमरान खान की है जो आखिरी बॉल तक लड़ना जानता है। और अगर किसी को ये लगता है कि कारकुन इस वक्त इतने हैं, टोलियों में हर जगह हमारे कारकुनीन मौजूद हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, ये हक सच का रास्ता है। जो हक सच का रास्ता होता है ना, तो करबला में 72 लोग थे, लेकिन रहती दुनिया तक जिसे याद किया गया था ना, वो आपके सामने है। लीडरशिप नजर नहीं आई मैडम कहीं भी, इस्लामाबाद की लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं आई। और इसी वजह से एक सवाल कर लिया ना यार आपने, हमें भी सारों का मैं सर आराम से खड़ी हूँ, मैं बहुत आराम से आप सबके साथ हूँ। मैं लीडरशिप कहीं भी नजर नहीं आई। डी चौक में पहुंचे हैं कारकुन, लेकिन लीडरशिप कहीं नजर नहीं आई। हमारा हर कारकुन ही लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर वो है 18 साल बच्चा जिसने अपना पहला वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। वो 80 साल रोशन बीबी जिसे अगवा किया गया। हमारा हर कारकुन खड़ा है, तो वो हर खुद लीडर है। हमने बार बार ये कहा है कि लीडर का इंतज़ार लीडर इमरान खान है, और उसके बाद ये जो 25 करोड़ अवाम है ना, ये मालिक है इस पाकिस्तान की, और यही फैसला करेगी कि उन्होंने इन गैर आइनी तरामीम को इस मुल्क में होने देना है या नहीं होने देना। ये फैसला करेंगी कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल इन मैंडेट चोरों के हवाले करना है या उन्होंने इंसाफ की जंग में हमारा साथ देना है। अब वो फैसला करेंगे कि क्या ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, जबरी गुमशुदगियाँ बर्दाश्त करेंगे, या ये हालात बर्दाश्त करेंगे। तो फैसला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अवाम के हाथों में आ गए, और हर पाकिस्तानी इस वक्त लीडर है जो हक सच के साथ खड़ा है। और हमारा हर कारकुन हमारे लिए, उसने जो शेल्स बर्दाश्त किए हैं, जिस तरह वो 3 दिन डटा रहा है अपने महाज के ऊपर, मेरे लिए वो हमारे माथे का झूमर हैं, हमारा फ़ख्र हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया और वो पुरअमन रहे हैं,
और कल वो जो साहब आकर कह रहे थे ना, वैसे तो मैं उनकी बात का जवाब देना, क्योंकि नौकरों की बात का जवाब देना नहीं चाहिए, उन्हें जो ऑर्डर आते हैं उन्होंने वही पूरा करना होता है। तो मैं सिर्फ इतना कह दूं, आप कहते थे लाशों की ज़रूरत तहरीके इंसाफ को है, तो कल कौन जनाजा पढ़ा रहा था एक लाश को रखकर, और वो जिनके बेटे की स्टेटमेंट सबके सामने आ गई। सब जानते हैं कि लाशों की सियासत आपको चाहिए, हमारे साथ अवाम खड़ी है और अवाम ही हमारे लिए सब कुछ। लेकिन मैम अभी अवाम तो अपना ये फैसला दे रही है, जिस तरह पीटीआई के जो वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर एक तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरा वो धोखा दे के 26 नंबर से KPK उसके अंदर गए हैं, और इसके अलावा कुछ ये भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर आपस में मिले हुए थे। तो ये वर्करों के जहन से कैसे आप दूर करेंगे? हर जगह पे इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग तो जब भी कोई राय देते हैं तो इमरान खान सोशल मीडिया पे उस राय का एहतराम करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये राय दे रहे हैं। इसी के साथ मिला लें कहीं अली अमीन गंडापुर साहब डबल गेम तो नहीं कर रहे हैं? मैं एक बात बता दूं, अवाम 8 फरवरी को निकली थी, उसके बाद अवाम अब ये पिछले 1 महीने से मुसलसल निकल रही है, ना वो थक रहे हैं ना हम थक रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और हमारा कारकुन बहुत समझदार है। मैंने जब एक दफ़ा ये कहा है कि हमारा कारकुन ही हमारा लीडर है, वो हमसे 1 कदम क्या 10 कदम आगे है, तो हमसे समझदार भी बहुत है। आपको क्या लगता है ये 3 दिन से जो लीडरलेस एहतजाज चल रहा था, चलें इसको इसी तरह ले लेना, कि आपको ये लग रहा है, सब लोगों को ये लग रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, उसके बाद भी तो अवाम डटी रही है ना, अवाम हार नहीं मान रही है, हमारा कारकुन हार नहीं मान रहा है। ये जो शक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ इनको इतना कह दूँ, कारकुन डटा हुआ है, अवाम डटी हुई है, हम डटे हुए हैं, कोई नई बातें करें। मैडम ठीक हो गया, कारकुन डटा हुआ है, लेकिन लीडरशिप किधर है? देखिए मैं अगेन आपको बता रही हूँ, हर कारकुन लीडर है। मैं डी चौक पहुँची, नईम साहब पहुँचे, और हमारे कितनी लोगों का मैं नाम लूँ, वो लोग पहुँचे, प्लीज़ सब पहुँचेंगे। आमिर मुगल भाई, उन्होंने लियाकत बाग वो किया। अब ये देखें अलीमा आपा कहाँ से अरेस्ट हुई हैं? डी चौक से अरेस्ट हुई हैं। बार बार मैं अवाम के बताने के लिए केले जाते हैं और अरेस्ट होते हैं। हक का बिल्कुल, मैं आपको यही हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं, और हमारे ऊपर रियासती दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी भी अवाम के साथ हो रही है, और अवाम को ही दहशतगर्द बनाया जा रहा है। तो मैं पाकिस्तानियों को ये बता रही हूँ, ये हक सच का रास्ता है। अगेन इसके लिए जितनी हम देर करेंगे उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने पाकिस्तानियों के साथ हूँ। इंशाअल्लाह ताला आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे, हटेंगे नहीं। यहाँ मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं अलीमा आपा के साथ, अपने कारकुनीन के साथ इजहार यकीन। अच्छा ये मैडम एक और आखिरी बता दें कि ये इतने सारे सवाल हुए हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं कि एक लीडरलेस जो है ना आपका वर्कर्स का एहतजाज था, और आपके वर्कर ने ये कल तक हमने देखा कि टोलियों की सूरत में जो लोग अरेस्ट हुए हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो KPK से काफिलों की सूरत में इतने बड़े लोग आए, जिसको लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो सारे काफिले डी चौक आके जो कारकुन था वो लावारिस हो गया, लीडरशिप गायब होगी, कारकुन गिरफ्तारियां देता रहा। आम आदमी इस वक्त 1000 से ज़्यादा लोग जेल में हैं। वो सवाल कर रहे हैं, उनके अहले खाना सवाल कर रहे हैं कि बेसिकली लीडरशिप कहाँ थी जब आम कारकुन गिरफ्तारियां दे रहा था। मैं सिर्फ इतना बता दूं, सबसे पहले मैं ये करेक्शन कर दूं, इस वक्त हमारे 2500 से 3000 कारकुनीन जेलों के अंदर हैं, और उनके ऊपर नामालूम करके इन्होंने पर्चे किए हैं, क्योंकि नामालूम में हमें उन्हें रिहा करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ID परेड के पीछे ये उनको छुपाते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता दूं, जो लोगों को ये लग रहा है लोग खान की कॉल पर वापस आए हैं। 8 फरवरी को खान ने खंबा खड़ा किया था ना, तो खंबे को भी लोगों ने ढूंढ कर उस पर मोहर लगाई थी। आज भी ये लोग खान की कॉल पर निकले हैं, और तब तक डटे रहेंगे जब तक खान का ऑर्डर अडियाला से नहीं आएगा। ये एहतजाज जारी रहेगा। और जो आप ये बात करें, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोची, हम वफाक की अलामत हैं। हमारे सारे कारकुनीन डट के खड़े हैं। यहाँ पर चारों सूबों की जो अलामत है ना, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान खान है। और मैं अगेन अपने पाकिस्तानियों को, ये जंग तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये लड़ाई तहरीक इंसाफ की नहीं है। इमरान खान ने अकेला इस मुल्क का ठेका नहीं उठाया हुआ। हम सबको आवाज़ बनना है, हम सबको इस गैर इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़, इस गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला।